गौर से सुनिएगा तबाही की, विनाश की, भयानक हमले की चेतावनी। अगर हमने अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए बटन दबा दिए तो वो आग के दरिया से घिर जाएंगे और एक पल में राख में बदल जाएंगे। सुना आपने? यह है तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने की चेतावनी। कौन है दुश्मन और कैसे वो एक पल में राख में बदल जाएगा? यह दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह की धमकी, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को। उत्तर कोरिया की इस धमकी से पूरी दुनिया सिहर उठी। मगर ड्रैगन चीन बेअसर रहा। उसने भी अपना गुस्सा उगल डाला। उसने दोस्ती निभाई तानाशाह से, अमेरिका को धमका दिया, कह डाला कि फौज का जमावड़ा ना करो। दुनिया के एक इलाके में आखिर क्यों जुट रही है फौज? क्यों उड़ रहे हैं सबसे घातक विमान और घातक हथियार? देखिए, क्रोध का वार, वर्ल्ड वॉर। क्रोध का क्या ऐसा वार हो सकता है जिसके कारण दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए? दुनिया के दो देश बेहद गुस्से में हैं। दोनों के पास परमाणु बम है। दोनों ही के पास परमाणु बम ले जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें आईसीबीएम भी हैं और दोनों को एक ही दुश्मन नजर आ रहा है, अमेरिका। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अमेरिका को यह कहकर धमकाया है कि अगर वो नहीं सुधरा तो उत्तर कोरिया अमेरिका को पल भर में राख में बदल देगा। इस धमकी से पूरी दुनिया दंग रह गई है, लेकिन उत्तर कोरिया की इस धमकी का चीन पर कोई असर नहीं पड़ा है। उत्तर कोरिया को समझाने की बजाय चीन भी अमेरिका के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहा है। उत्तर कोरिया और चीन दोनों ही अमेरिका से खफा हैं क्योंकि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर इस इलाके में एक बड़ा सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज छेड़ रखी है। जाहिर है इस सैन्य अभ्यास ने ही इस इलाके में आग में घी का काम किया है, लेकिन कुछ देशों की आपस में ठसक के चलते दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा नए सिरे से पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। गौर से सुनिए, क्रोध में सिर्फ मुट्ठी भर लोगों वाले एक छोटे से देश की दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को धमकी। गौर से सुनिए, सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों के मुल्क उत्तर कोरिया के तानाशाह की वो धमकी जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। अगर हमने अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए बटन दबा दिए तो वो आग के दरिया से घिर जाएंगे और एक पल में राख में बदल जाएंगे। उत्तर कोरिया, जो सिर्फ कहने को एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर 5 सालों में चुनाव होते हैं, लेकिन जहां राज चलता है सिर्फ एक तानाशाह का, उस तानाशाह किम जोंग सुन ने धमकी दी है अमेरिका और उसके पड़ोसी दक्षिण कोरिया को। ये धमकी पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की धमक के तौर पर सुनी जा रही है, क्योंकि ये सनकी तानाशाह नाराज है। ये नाराज है अमेरिका और दक्षिण कोरिया की फौज के एक साथ हो रहे सैन्य अभ्यास से। हैरत की बात यह है कि 1 अरब 30 लाख से भी ज्यादा आबादी वाला एक दूसरा देश भी नाराज है। उसने परमाणु बम फेंकने की धमकी तो नहीं दी है, लेकिन उसने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास को अपने इलाके में खलल करार दिया है। जी हाँ, चीन ने कोरियाई इलाके में हो रही उठापटक और फौजों के जमावड़े पर सख्त संदेश दिया है। चीन के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ है, ड्रैगन और तानाशाह एक साथ खड़े होकर अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। परमाणु मिसाइलों से हमले की उत्तर कोरिया की धमकी वहां के नेशनल डिफेंस कमीशन के एक बयान में आई। ये बयान वहां की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी KCNA ने छापा। शत्रु देश संयुक्त सैन्य अभ्यास चला रहे हैं जो दरअसल छिपे अंदाज में परमाणु युद्ध की तैयारी है। ये अभ्यास उत्तर कोरिया की संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। हम ये बता दें, हमारी फौज अपने बचाव में पहले ही परमाणु हमला करके इस खतरे का जवाब दे सकती है। जाहिर है उत्तर कोरिया की इस धमकी से अमेरिका में खतरे की घंटियां बजने लगी।
तड़ाक से अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान आया। हम उत्तर कोरिया से ऐसे किसी भी कार्रवाई या ऐसे बयानों से बचने की अपील करते हैं। ऐसी हरकत से तनाव बढ़ेगा। उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करना चाहिए। हम कोरिया के इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। हम अपने सहयोगी दक्षिण कोरिया से लगातार संपर्क में हैं। सवाल ये कि क्या वाकई में दुनिया को उत्तर कोरिया की इस धमकी को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी के तौर पर देखना चाहिए? क्या अगर वाकई में सनकी उत्तर कोरिया ने अमेरिका या दक्षिण कोरिया की ओर अपने परमाणु बम दाग दिए तो क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? क्या वाकई में चीन इस जंग में उत्तर कोरिया का साथ देगा? वैसे रूस ने हाल में ही साफ कह दिया है कि वो उत्तर कोरिया की परमाणु हमले की धमकी की निंदा करता है और आगाह करता है कि वो ऐसा करने की सोचे भी मत। लेकिन चीन फिलहाल तो उत्तर कोरिया का हमदर्द और खुफिया साथी बना हुआ है। उसके विदेश मंत्री का बयान बेहद सख्त है। अगर कोरिया के इलाके में हमारे हितों को नुकसान पहुंचेगा तो हम उसमें दखल देने से रत्ती भर हिचकेंगे नहीं। हम सिर्फ बैठकर तमाशा देखने वालों में नहीं हैं। अगर तनाव बढ़ा और हालात बेकाबू हो गए तो सभी देशों के लिए ये विनाशकारी स्थिति होगी। चीन इस इलाके का सबसे बड़ा मुल्क है और ऐसे में वो सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठकर तमाशा नहीं देखेगा। वो चाहेगा कि इस इलाके का संतुलन न बिगड़े। चीन किसी भी कीमत पर अपने हितों का नुकसान बर्दाश्त नहीं करने वाला। साफ है, चीन को अमेरिका और दक्षिण कोरिया का साझा युद्ध अभ्यास फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। इसीलिए उसके विदेश मंत्री का जोर इस पूरे इलाके से परमाणु हथियारों को हटाने पर है। लेकिन चीन का क्रोध भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्ध अभ्यास को रोक न पाया। सोमवार से ही शुरू हुआ ये युद्ध अभ्यास जोरों पर है। इसमें दक्षिण कोरिया के करीब 3 लाख फौजी और अमेरिका के 15,000 फौजी हिस्सा ले रहे हैं। ये अप्रैल के आखिर तक चलेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस संयुक्त युद्ध अभ्यास में उत्तर कोरिया के परमाणु ठिकानों और मिसाइल गोदामों पर हमले का अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका के खतरनाक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमान और परमाणु पनडुब्बियां इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। USS नॉर्थ कैरोलिना नाम की परमाणु पनडुब्बी दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में पहुंच चुकी है। ये पनडुब्बी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है और मार्क 48 नाम के खतरनाक टॉर्पीडो छोड़ सकती है। इतना ही नहीं, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉन स्टेनिस भी इस अभ्यास में हिस्सा लेने पहुंच रहा है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर बड़ा है। इसमें 5,000 नौसैनिकों के अलावा 90 F-16 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान भी दक्षिण कोरिया के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका का रैप्टर हवा में उड़ान के दौरान ही 360 डिग्री घूमने में सक्षम है और 8,000 घंटे की उड़ान भर सकता है। रैप्टर की अधिकतम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। जमीन पर जंग होने की सूरत में उत्तर कोरिया को धूल चटाने के लिए इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका अपनी पैट्रियट मिसाइलें भी तैनात कर रहा है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइलों को बीच हवा में ही भेजने में सक्षम है। वैसे भी अमेरिका ने पहले से ही दक्षिण कोरिया में अपने 30,000 फौजी उतार रखे हैं। साफ है, भले ही अमेरिका लाख कह ले कि दक्षिण कोरिया के साथ उसका ये सैन्य अभ्यास शांति के लिए जरूरी है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस युद्ध अभ्यास का हर हथियार, हर विमान, हर पनडुब्बी और हर जहाज दरअसल उत्तर कोरिया को सबक सिखाने की उसकी तैयारी है। शायद अंकल सैम ये नहीं समझ रहा कि ये दुनिया परमाणु बमों के ढेर पर बैठी है। दुनिया के 9 देशों की झोली में 10,315 तक परमाणु बम हैं। इन देशों को शांत रहना होगा, एक दूसरे को शांत करना होगा। अगर ये भड़के तो उनके क्रोध का एक भी वार वर्ल्ड वॉर छेड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो जैसा कि हम अभी देख रहे थे, उत्तर कोरिया अमेरिका को धमका रहा है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक यानी नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह की ताकत क्या है, आइए देखते हैं। उत्तर कोरिया के पास 10 से 16 परमाणु बम हैं। उसकी सबसे अच्छी मिसाइल की रेंज है 4,000 किलोमीटर। 2009 में उसने ये ऐलान किया था कि उसके पास परमाणु बम है और 2003 से ही उत्तर कोरिया के पास रासायनिक और जैविक यानी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप का आकलन है कि उत्तर कोरिया के पास 2,500 से 5,000 टन रासायनिक हथियार हैं। उत्तर कोरिया दरअसल परमाणु हथियारों की रोकथाम संधि का सदस्य नहीं है। एक और घटना हुई थी जिसने
पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। इसी साल 6 जनवरी को अमेरिका ने 5.1 तीव्रता का भूकंप मापा। बाद में पता चला कि उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बॉम्ब के परीक्षण से यह भूकंप आया था। और तो और उत्तर कोरिया ने 7 फरवरी 2016 में अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने का दावा किया। इसके लिए उसने रॉकेट का इस्तेमाल किया। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का आरोप यह है कि उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन दरअसल अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने के बहाने आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, क्योंकि मिसाइल भी पहले एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है और बाहर से जाकर वापस एटमॉस्फेयर में एंटर हो करके फिर हमला करती है। तो यह तो हुई उत्तर कोरिया की बात, लेकिन उत्तर कोरिया इनमें से एक शब्द भी नहीं कहता अगर चीन उसके साथ नहीं खड़ा होता। चीन की बात करें, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ताकत क्या है, और यह देखिए चीन के पास 260 परमाणु बम है। चीन ने 1964 में ही बना लिया था अपना परमाणु बम और 16 अक्टूबर 1964 को उसने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया था। नाम दिया था ऑपरेशन 596। चीन ने 1996 के बाद कोई परमाणु बम का परीक्षण नहीं किया। चीन के पास लेकिन सबसे घातक मिसाइल है डोंगफेंग 55A। इसकी रेंज है 12,000 से 15,000 किलोमीटर, क्योंकि चीन अपना दुश्मन मानता है अमेरिका को और अमेरिका के हर कोने पर हमला करना चाहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो मिसाइल है जो 15,000 किलोमीटर तक मार करती है, इसका वजन है तकरीबन 1.25 लाख किलोग्राम। यह मिसाइल आधुनिक कंप्यूटर से लैस है। चीन के पास दूसरी जो घातक मिसाइल है वो है डोंगफेंग 3131A। इसकी रेंज 8,000 से 11,000 किलोमीटर तक है, वजन 42,000 किलोग्राम और मिसाइल में 3 स्टेज का ठोस ईंधन रॉकेट इस्तेमाल में लाया जाता है। चीन और उत्तर कोरिया दोनों को ही अपने परमाणु बमों को लेकर और जिम्मेदार रुख अपनाना चाहिए ताकि ये दुनिया सुरक्षित रह पाए और इस तरह की धमकियां देने से बचना चाहिए।